देखो बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं वर्ग। क्या पढ़ाने वाले हैं? वर्ग। किसी भी संख्या का कैसे वर्ग निकालते हैं आपको ये 2 सेकंड में ही पता चल जाएगा। ठीक है, बस थोड़े हमारे साथ बने रहिएगा और आगे आगे चलते रहिए। जैसे किसी संख्या के पीछे अगर शून्य लगा हुआ है, मतलब कि जीरो लगा हुआ है, तो उसका वर्ग क्या होगा, ये आपको हम बहुत ही सरल तरीके से बताने वाला हूं। ठीक है, तो आप देखोगे कि जैसे आप सबसे पहले जैसे कि आपका 10 का वर्ग नहीं जानते हो, है ना? 10। अब 10 के पीछे ये शून्य है। ठीक है, क्या है बेटा? जीरो है। क्या है? जीरो है। अब हम जब इनका वर्ग निकालेंगे तो सबसे पहले हमें एक का वर्ग याद होना चाहिए। लगभग हमें सिंपली 10 तक वर्ग तो याद होने चाहिए। अगर आपको 10 तक वर्ग याद है तो आप सभी को निकाल सकते हो। क्या? आप सभी को निकाल सकते हो। अब हमें एक का वर्ग पता है, हाँ, 10 का वर्ग नहीं पता है, तो भैया एक का वर्ग क्या होता है? एक होता है। क्या होता है? एक होता है। और यहां पर जितने जीरो होते हैं, मतलब कि जितने भी आपको शून्य दिए होंगे, जब आप उनको बाहर निकालोगे तो उसके डबल हो जाएंगे। क्या हो जाएगा बेटा? डबल हो जाएगा। तो देखो डबल करते हैं, एक जीरो लगा हुआ है तो कितने जीरो लग जाएंगे? 2 जीरो लग जाएंगे। कितने जीरो लग जाएंगे बेटा? 2 जीरो लग जाएंगे। 10 का वर्ग कितना हो गया? 100 हो गया। 10 का वर्ग कितना हो गया? 100 हो गया। इसी प्रकार आप किसी का भी निकाल सकते हो। जैसे कि आप निकालो 50 का। किसका निकालो बेटा? 50 का। अगर आप 50 का वर्ग निकाल रहे हो, है ना, तो सिंपली आपको 5 का वर्ग ज्ञात होना चाहिए। आपको 5 का वर्ग मालूम होना चाहिए और 50 का फिर आप निकाल सकते हो। जैसे 5 का वर्ग कितना होता है, तो भैया 5 का जो वर्ग होता है वो 25 होता है। कितना होता है? 25 होता है। तो 5 का वर्ग 25, 5 का वर्ग 25। अब यहां पर कितने डिजिट शून्य वाले हैं? कितने डिजिट हैं हमारे? एक है। क्या है? एक है। अगर हमारा एक जीरो है, बाहर निकालें कितने जीरो हो जाएंगे? 2 जीरो हो जाएंगे। कितने जीरो हो जाएंगे? 2 जीरो हो जाएंगे। कितने जीरो हो जाएंगे? 2 जीरो हो जाएंगे। इसी प्रकार से आप जितने का भी निकालोगे उसके पीछे शून्य होना चाहिए। कोई भी अंक हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके पीछे क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। जैसे कि आपका ये ले लो, 80,000। अब आप इसको करिएगा, है ना, तो आपको 8 का वर्ग ज्ञात होना चाहिए। आपको 8 का वर्ग पता होना चाहिए। अगर आपको 8 का वर्ग पता है तो इसे आप सेकंडों में निकाल सकते हो। अब हम तो कहते हैं, हमने आपको 2 सेकंड ज्यादा दे दिया, है ना। अब इसमें 2 सेकंड भी लगने वाले नहीं है, क्योंकि भैया 8 का वर्ग 64। 8 का वर्ग 64। तो ये जीरो कितने हैं? 1 2 3 4। कितने जीरो है? 4 जीरो है। कितने जीरो है? 4 जीरो है। इधर बढ़ाओ, कितने जीरो हो जाएंगे भैया? 8 जीरो हो जाएंगे। कितने जीरो हो जाएंगे? 8 जीरो हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो कर दीजिए। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब लगभग लगभग हमें उम्मीद है कि आप जो शून्य वाले वर्ग हैं उनको आप सीख चुके होंगे, है ना। अगर नहीं सीख चुके हैं तो 2 4 और उठा लेते हैं। जैसे कि हमने उठा दिया 9,000, इसका वर्ग। अब भैया जब 9,000 उठाया है तो आपको 9 का वर्ग पता होना चाहिए। किसका वर्ग पता होना चाहिए? 9 का वर्ग पता होना चाहिए। अगर आपको 9 का वर्ग पता है तो इसको भी बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम आपको 2 सेकंड देते हैं, निकाल के दिखाना क्या निकलेगा। ठीक है, कितना हुआ? 9 का वर्ग क्या होता है वो लिख लीजिएगा। जीरो हमारे कितने हैं? 3 है। 3 के डबल कितना हो जाएंगे? 6। तो सीधा लिख दीजिएगा 9 का वर्ग 81। 9 का वर्ग 81। जीरो कितने हैं? 1 2 3। तो 1 2 3 1 2 3 डबल कर दिया। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये तो आप सिंगल डिजिट में ही ले रहे हो, है ना, कोई डबल डिजिट में लो। जैसे कि 15 है, इसका लीजिएगा। तब आपका जो योग होगा, ये जो तुम्हारे वर्ग होंगे, तब आप ये कहो 10 से ही काम चल जाएगा। अब नहीं 10 से चलेगा। अब 10 से चलने वाला नहीं है। अब कितने से चलेगा भैया? अब आपको 15 का वर्ग याद होना चाहिए। कितने का याद होना चाहिए? 15 का वर्ग याद होना चाहिए। और 15 का वर्ग कितना होता है? तो भैया 15 का वर्ग जो होता है वो 225 होता है। कितना होता है? 225 होता है। जब 15 का वर्ग 225 होता है, यहां पर हमारे कितने जीरो हैं? तो कहोगे सर 2 जीरो हैं। कितने जीरो बेटा? 2 जीरो हैं। तो 2 जीरो को अगर हम 2 बार 2 का डबल करेंगे क्या हो जाएगा? 4 जीरो। क्या हो जाएगा? 4 जीरो। तो हम 4 कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? 4 कर देंगे।
ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब लगभग लगभग हमें कोई परेशानी नहीं होगी, ये हमने ज्ञात किया है। अब हमें कोई समस्या नहीं है, अगर कोई समस्या हो तो बोल देना, ठीक है। हमें 2 सेकंड दिए थे, आप 2 सेकंड से पहले चलोगे, लेकिन पहले जब आप सीख रहे हो तो लगभग धीरे धीरे सीखो, है ना। कोई जल्दबाजी मत करो। आप अब अपने हिसाब से कोई भी संख्या लोगे, उसके पीछे कितने भी जीरो लगा दोगे, उस संख्या का वर्ग करोगे, और वर्ग करने के बाद आप जीरो को डबल कर दोगे, मतलब शून्य जितने हैं उनके डबल कर दोगे, शून्य जितने हैं उनके डबल कर दोगे। उसके बाद भाई क्या है, उसके बाद हम सिखाएंगे जब किसी संख्या में एक आ रहा है, क्या आ रहा है, एक आ रहा है। जब एक आ रहा है तो उसका वर्ग क्या होगा, है ना, उसे भी सिखाएंगे आपको बहुत ही तसल्ली से और एकदम समझा के। सीखते हो उस वक्त समय लीजिएगा, जब आप सीख जाओ तो सेकंड में उड़ाने लगो, ठीक है। जब हम कोई स्टार्टिंग करते हैं तो भैया जीरो से करनी होती है। कहो कि एकदम ही कलेक्टर बनना है ना, और एकदम ही कलेक्टर बनना होता तो लोग गांव में घास थोड़ी चरते होते, है? इसलिए अब देखो हमें निकालना है 11, 11, मतलब यहां पर हर जगह तुम्हारा एक एक ही होना चाहिए। अब एक एक वाला जो वर्ग है उसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से निकालेंगे, क्या बेटा, बहुत ही सिंपल तरीके से निकालेंगे। देखना है हमारे ये कितने अंक हैं, कितने डिजिट दिए गए हैं, स्क्वायर के अंदर कितने कितने डिजिट दिए गए हैं। तो आप लोग कहोगे सर जो हमारा स्क्वायर है उसके अंदर जो डिजिट दिए गए वो ओनली 2 डिजिट दिए, मतलब 2 ही अंक दिए हुए, एक और एक, 2 ही अंक दिए गए हैं। तो हम क्या करेंगे, गिनती तो सब लोग जानते होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। तो आप जितनी भी ये संख्या दी है उतनी बार वो काउंटिंग करोगे, जितनी भी संख्या दी है उतनी बार वो काउंटिंग करोगे। जैसे देखो 2 दिया है तो 1 2 1 2। अब क्या करोगे, जब 2 पर आओगे 2 के बाद फिर आप नीचे लौटोगे, 2 के बाद क्या करोगे, आप नीचे लौटोगे, तो 2 के पहले क्या आता है, 1, ठीक है। अगर ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है तो एक और तरीका है, आप ये पढ़ो 1 2, ठीक है। अब 2 से पहले आपने क्या लिखा था वो सभी लिख दो, अब 2 से पहले आपने सिर्फ 1 लिखा था तो 1 ही लिख देंगे, सॉल्व हो गया 121। अब लगभग आपको ये 11 वाला तो पता होगा, है ना। उससे आगे चलते हैं, 1 1 1 इसका स्क्वायर। अब देखो जब आप इसका स्क्वायर करोगे इसका भी बिल्कुल वही रूल होगा, आपको एक कितनी भी बार दे दे, 10 बार 50 बार 1 लाख बार कितनी भी बार दे दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर हमें काउंटिंग आती 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हम वही करेंगे 1 2 3, मतलब हमें 3 तक गिनती लिखना पहले, तो 1 2 3, ठीक है। अब 3 के बाद जो हमने 3 से पहले जो लिखा था, अब वही संख्या हमें 3 के बाद लिखनी है, जो संख्या हम 3 के पहले लिख चुके थे वही संख्या हमें 3 के बाद लिखनी है। अब ऐसा नहीं कि सर 1 से लिख रहे, नहीं, 3 से यहां से लौटेंगे 2 1 2 1। अब आप चेक कर लेना 111 का वर्ग इतना ही आएगा, 12,321, ठीक है। उसके बाद कोई आपको और बड़ी संख्या थोड़ी दे देते हैं, निकाल के दिखाओ। इसका तो 1 2 3 4 5 6, हमारे पास 6 डिजिट दिए गए हैं बेटा, कितने डिजिट दिए गए हैं, 6 डिजिट दिए गए, मतलब हमारे पास कितने अंक दिए गए हैं, तो हमारे पास 6 अंक दिए गए हैं। कितने अंक दिए गए हैं, 6 अंक दिए गए हैं। जब हमारे पास 6 अंक दिए गए हैं तो हम 6 तक गिनती लिखेंगे, 6 तक काउंटिंग करेंगे, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब उसके बाद 6 से सीधे पीछे लौटेंगे, 6 से पीछे लौटेंगे और क्या करेंगे, देखो 5 4 3 2 1, सॉल्व हो गया। लगभग हमें उम्मीद है अगर कोई बन वाला आएगा आपसे नहीं छूटेगा, जो बन वाला आएगा वो आपसे नहीं छूटेगा, और छूटे तो फिर हम है ना। तो हमने 2 ही आपको अभी कंप्लीट कराए हैं, बन वाला और
जीरो वाला, जीरो और वन, यही वर्ग कंप्लीट करवाए हैं। इनकी बाद जो आता है उसको देखते हैं हम फिर भाई। अब देखें जिसके किसी भी अंक के पीछे 5 आ जाए, 5 आ जाए, कोई भी डिजिट दिया गया हो उसके पास अगर 5 आए, उसके पीछे 5 है, तो इसका भाई ट्रिक हमारे पास बहुत ही शानदार है। लगभग लगभग उम्मीद है आपको एक बार ही करना पड़ेगा, दूसरी बार वीडियो भी देखनी नहीं पड़ेगी, और आपके दिमाग में ऐसे घुस जाएगा जैसे आप खेलते हो ना, अब आपको मन बनाना होता है छक्का मारना है, उसी प्रकार से घुसेगा। जैसे कि देखना, हमें 15 का वर्ग पता नहीं है, अब हमको 15 का वर्ग पता नहीं है, अब हम मुंह लटकाए बैठे हैं, 15 का 2 बार गुणा कर रहे हैं, इतनी का पूरा टाइम खा जा रहे हैं, है? लेकिन इतना टाइम हमको खाना ही नहीं है। अब क्या करेंगे, बहुत ही शानदार है कि हम सबसे पहले जो हमारे पीछे 5 दिया गया है, सिंपली उसी 5 का हम वर्ग लिख देंगे, कोई समस्या नहीं करेंगे, कुछ भी खड़ा नहीं करेंगे, जो दिया गया है उसी का वर्ग कर देंगे। हमारे पीछे 5 दिया गया है, पीछे जो संख्या है बल्कि पीछे क्या दिया गया, 5 दिया गया है, तो भैया हम 5 का वर्ग देंगे। 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। कितना होता है, 25 होता है। और 5 का वर्ग हम लगभग स्टार्ट से ही आपको बता रहे हैं, है ना? तो 5 का वर्ग कितना हुआ, 25 हुआ। 5 का वर्ग कितना हुआ, 25 हो गया। कितना हो गया बेटा, 25 हो गया। अब 25 के बाद ये हमारा क्या लिखा है, 1 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 1। इससे एक ऊपर जाएंगे, इससे एक ऊपर जाएंगे और क्या करेंगे, 1 के आगे क्या है, 2। अब 1 और 2 का कर देंगे इंटू, 1 और 2 का क्या करेंगे भैया, गुणा कर देंगे। तो 2 एका ना 2, 2 एका ना 2, कोई भी संख्या दे रहे हैं उसके आगे हम एक जाएंगे और उन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे, उसके बाद हमारा निकाल आएगा। कौन आए ना शानदार ट्रिक, है ना? उसके बाद हम और आगे चल रहे हैं, जैसे कि हमको मान लो कि 45 का वर्ग पता नहीं है, 45 का वर्ग पता नहीं है ना? और इससे पहले अब 25 और 35 का आप खुद निकालना, ठीक है? ये तो हम निकलवा रहे हैं 45 का, है ना? जब 45 का आप वर्ग निकालोगे, भैया 5 का वर्ग क्या होता है? अभी निकलवा के आए, तो आप कहोगे सर 5 का जो वर्ग होता है वो 25 होता है। 5 का वर्ग जो होता है 25 होता है, ठीक है? अब क्या करेंगे, 5 का वर्ग 25 हो गया। अब यहां पर हमारा 4 है, 4 से आगे क्या आता है, 5 आता है। 4 से आगे क्या आता है, 5 आता है। तो यहां पर हम 5 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 5, और इन्हीं 4 का गुणा कर देंगे। तो 5 चौकू 20, 5 चौकू 20, 2025 जो हमारी निकल के गई है ना? 45 का जो वर्ग होगा वो 2025 होगा। कितना होगा, 2025 होगा। उसके बाद आप कुछ और निकालिए, जैसे 75, 95, 75 का वर्ग निकालना है, तो सिंपली हमको सिर्फ एक ही वर्ग याद, 5 का ही रटे रहना है। जब 5 अगर पीछे दे रहा है, हमें रट देना है 5 का वर्ग 25, 5 का वर्ग 25, 5 का वर्ग 25। तो भैया 5 का वर्ग क्या हुआ, 25। 5 का वर्ग क्या हुआ, 25। 5 का वर्ग क्या हुआ, 25। अब हमें आगे आना है 7। अब 7 से आगे क्या होता है, 7 से आगे क्या होता है, 8 होता है। क्या होता है, 8 होता है। तो भैया 8 और हमारे 7 ये वाले, इनका गुणा, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56। तो ये हमारा वर्ग आएगा 5625 आएगा। किसका आएगा सर, 75 का वर्ग 5625 आएगा, ठीक है? अब आपको निकालना 105, 103, 108, 109, 110, किसने का भी निकालना है आपको, मतलब पीछे अगर 5 आ रहा है हमको सिंपली निकाल देंगे। तो एक और वर्ग निकाले, जैसे कि आप देख लीजिएगा 95। कितना से लिखना बेटा, 95। इसके तो 95 का वर्ग क्या होता है, 95 का वर्ग कितना होता है? थोड़ा टाइम दे रहे हैं आप लोग, निकाल के बताओ और कमेंट में इसका आंसर ही बताना, ठीक है? तो देखते हैं, 55, 25, 25, 9 से आगे सीधे जाना है, 9 से आगे 10, 9 हमारे यही वाले, तो 9 ढाई 9025। कितना आ रहा बेटा, 9025, ठीक है?
आपको एक एक टॉपिक बहुत ही बारीकली हम समझा के चल रहे हैं, है ना। उम्मीद है कि आप लोगों से जो वर्ग है वो बचेगा नहीं, ठीक है। और आप शांति से उसको याद करते रहिएगा। अब हम आपको एक और निकलवा देते हैं। मान लीजिए कि 105 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर। अब भैया 105 हमको दिया गया है, तो हमने आपको पहले ही बताया है कि किसी भी संख्या के पीछे 5 दिया गया है तो 5 का वर्ग लिख देना है, 5 का वर्ग लिख देना है। तो क्या लिखेंगे भैया? 25 लिख दिया, 25। अब क्या करें सर? तो सर करना क्या है, 10 से आगे क्या आता है? 11, और 11 ये कितने लिखे तुम्हारे? 10। तो यही तो करना हमको, हाँ यही तो करना है। तो 11 ढाई 110, 11 ढाई 110 लिख देते हैं।